इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस 3D मॉडल को किस तरीके से ड्राइंग शीट में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा ड्राइंग को सेव करना। ठीक है, ड्राइंग को हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। उसके बाद मैं फाइल में जाऊँगा, यहाँ से न्यू ड्राइंग फ्रॉम डिज़ाइन, ये पैनल खुल के आएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सीधे ओके पे प्रेस करेंगे और उसके बाद ड्राइंग शीट ओपन होकर आ जाएगी हमारे लैपटॉप पे। तो ड्राइंग शीट ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ड्राइंग शीट ओपन होने के बाद आपके पास एक बेस व्यू ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ये बेस व्यू रहेगा। इस बेस व्यू को आप यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे कहीं पे प्लेस कर दीजिए। इस पैनल पे आइए। इस पैनल पे आने के बाद आप यहाँ पर इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी हम चेंज नहीं करेंगे, हम बाद में चेंज करेंगे। इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक व्यू आ गया। फिर प्रोजेक्टेड व्यू पे जाएंगे, इसको हम लोग पेरेंट व्यू बनाएंगे अपना, और नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए आएंगे। एक व्यू यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर एक व्यू के लिए, इस प्रोजेक्टेड व्यू के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और इस 3D आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्राइंग आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं है। इसको हम लोग साइज़ वगैरह बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो ये हमारा पेरेंट व्यू है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम साइज़ स्केल देख लेंगे, जो भी हमारे लिए सूटेबल होगा। 1:1। ठीक है, सूटेबल लग रहा है, और क्लोज कर दिया। फिर इसको पकड़कर हमने इसको ड्रैग किया और अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया जहाँ पर भी आपको लाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया। छोटा करना चाहें साइज़, आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप देखें तो ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं इसको शेडेड में, यानी कि इस पर डबल क्लिक करके इसको शेडेड में बदलूंगा, सिर्फ इसको शेडेड में बदलूंगा। और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, ये पीछे की साइड में है, ये हमें नहीं दिखना चाहिए, हमें सामने से दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पेरेंट व्यू में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। अभी ये फ्रंट है ये। ठीक है, तो हम एक बार बैक करके देखते हैं, फ्रंट के अलावा बैक करके देखते हैं। जब बैक किया तो ये सामने की तरफ आ गया। ठीक है, ये भी सही है। और अगर आपको ये भी नहीं सही लग रहा है तो आप यहाँ से फ्रंट था, राइट करके देख लीजिए। राइट करके देखा तो ये देखिए बस खाली आइसोमेट्रिक व्यू देखना है आपको। आइसोमेट्रिक व्यू सही आ गया तो यहाँ पर आपका ठीक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू सही आ गया हमारा, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, आइसोमेट्रिक व्यू आपका इससे और इससे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसका साइज छोटा करेंगे। साइज कैसे छोटा करेंगे? अभी तो 1:1 है फ्रॉम पेरेंट व्यू। अभी हम 1:1 से इसको थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख लीजिए, 1:2 करके देखिए, ये छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो हम यहाँ से 1:2 की बजाय 1.2 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने 1.2 किया तो हाँ, ये हमारे लिए सही सूटेबल साइज़ है। इसको थोड़ा सा हम इसको मूव करा लेंगे अपनी अनुसार। इसको थोड़ा सा मूव करा लेंगे, इसको आप मूव करा लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले आइए। ठीक है, अब आपका डायमेंशन, आप यहाँ पर आप डायमेंशन दे सकते हैं। ये सारे सेटिंग करने के बाद, इसका साइज़ सही करने के बाद, इसको शेडेड करने के बाद, इसका साइज़ सेट करने के बाद, उसके बाद आप इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर डायमेंशनिंग करने के लिए इसको पहले जूम करेंगे, थोड़ा बिल्कुल सामने लाएंगे। उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। ये सर्कल है, इस सर्कल का, इस सर्कल का, इस सर्कल का, इस सर्कल का, इस सर्कल का। ठीक है, सारे सर्कल्स की डायमेंशन कर दी। उसके बाद कुछ और डायमेंशन हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको, उनकी भी डायमेंशनिंग आप इस तरीके से कर देंगे। 126, 52, 52, ये फिलेट 25, 25, ये सारी डायमेंशनिंग आप रिक्वायर्ड जो भी हैं उनको आप अच्छी तरीके से कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से हमारी 52 है, वो तो ऑलरेडी थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने दे दी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम डायमेंशनिंग कर देंगे। मान लीजिए एंगल दे रहे हैं कहीं पर, तो आप डायमेंशंस में जाएंगे, इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे। सॉरी, फिर से करना पड़ेगा। डायमेंशन पे जाएंगे, इस लाइन और इस लाइन को चूज़ करेंगे तो आपका एंगल यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल भी इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस देनी है मुझे, तो इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, ये हाइट अगर देनी है मुझे यहाँ से यहाँ के बीच में, इस तरह से आप हाइट दे सकते हैं।
स्क्वायर बन जाता है, वो पॉइंट ले रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सारी डायमेंशनिंग अपनी शीट की करेंगे। डायमेंशनिंग करने के बाद आप ये जो टाइटल ब्लॉक है उसको जूम करके अपने सामने ले आएंगे, एस्केप वगैरह दबा लेंगे। फिर यहाँ पे जब ये हाईलाइट हो जाएगा तो डबल क्लिक कर देंगे। टेक्निकल डिफरेंस में अपना रोल नंबर लिख देंगे कंप्लीट। उसके बाद डिपार्टमेंट में अपना जो भी डिपार्टमेंट है आपका और सेक्शन जो भी है वो लिख देंगे। नाम आपका ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा। और यहाँ ड्राइंग नंबर में या यहाँ पर आप ड्राइंग नंबर में अपना क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 है या 2 है, जो भी है उसको लिख कर फिनिश प्रॉपर्टीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर आपका लिख कर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये ड्राइंग नहीं लिख पाया तो फिर से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा, फिनिश प्रॉपर्टीज़ की, सॉरी मैंने एंटर नहीं किया। देखिए एंटर नहीं करेंगे, फिनिश प्रॉपर्टी कर देंगे तो क्या होगा कि वो नहीं लिखेगा। तो Q-1 एंटर लिखने के बाद जब ये एंटर लिखेंगे करेंगे आप, तब यहाँ Q1 लिखेगा, फिर फिनिश प्रॉपर्टी करेंगे, तब ये यहाँ पर लिख के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट PDF करेंगे, ऑल शीट्स ओपन PDF करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइन वेट पे टिक लगे रहने देंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट PDF ओपन हो जाएगा। एक्सपोर्ट PDF में आपको ध्यान क्या रखना है, नाम तो आपको जो भी रखना है Q1 Q2 Q3 अपने नाम से रखना है, लेकिन यहाँ सेव टू माई कंप्यूटर में ये ध्यान रखना है कि सेव टू माई कंप्यूटर में ये 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पर डेस्कटॉप चूज़ कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो फाइल है वो आखिर सेव कहाँ हो रहा है। क्योंकि सेव टू माई कंप्यूटर में कहीं पता नहीं कहाँ सेव हो रहा होगा, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि सेव टू माई कंप्यूटर में 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप चूज़ कर ले, सॉरी इसको आप डेस्कटॉप पे लेकर सेव करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको सेव टू माई कंप्यूटर में डेस्कटॉप फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो डेस्कटॉप वाला फोल्डर आपका होना चाहिए। ठीक है।